अगर हम आप समझने का प्रयास करें तो जोगियों के गुरु गोरखनाथ और गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ के गुरु दत्तात्रेय महाराज जी और दत्तात्रेय के गुरु महादेव महेश्वर शिव जी थे। तो जो यह जोगी मच्छिंद्रनाथ जी थे न, वह गुदरी सरंगी लेकर के गली गली भिक्षा मांगते, गुदरी सरंगी लेकर के गली गली भिक्षा मांगते। और एक दिन भिक्षा मांगते 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 एक राज्य में पहुंचे। पहले हमारे यहाँ के देश में राजा महाराजा लोग होते थे ना। सिकंदर बादशाह का नाम आप लोग सुने होंगे, काशी नरेश का नाम आप लोग सुने होंगे, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आप लोग सुने होंगे, राजा दशरथ जी का नाम आप लोग सुने होंगे, राजा राम जी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ऐसे ऐसे महान पुरुष लोग राजा हुआ करते थे और राजा हमेशा अपने प्रजा की रक्षा करता था। राजा हमेशा अपने प्रजा के दुख दर्द को बांटता था। ऐसे पीछे अगर युग में हम आप देखें तो लोग हुआ करते थे। तो उसी तरह वह जोगी मच्छिंद्रनाथ गुदरी सरंगी लेकर के और भिक्षा मांगते 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 एक राज दरबार में पहुंचे। और राज दरबार में पहुंचे हैं तो बहुत प्यारी भजन गा करके लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कैसे कि सुखवा न मिलेला जहनवा में मीतावा, सुखवा न मिलेला जहनवा में मीतावा, जब सुख गुरु के चरनिया में हो, सुखवा न मिलेला जहनवा में मीतावा, जब सुख गुरु के चरनिया में। यदि जोगी मच्छिंद्रनाथ यह प्यारी सी भजन गा करके एक राज दरबार में पहुंच रहे हैं और अगली कड़ी में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब होई गुरु पे अटल विश्वास हो, तब सुख मिली होई दुखवा का नाश हो, धन्य होई जाई माना तनवा ये बीतावा, धन्य होई जाई माना तनवा ये बीतावा, जब सुख गुरु के चरनिया में। यानी वह जोगी मच्छिंद्रनाथ समझा रहे हैं कि जब हम आप यह अटल विश्वास या शिव के चरणों में कर लेंगे कि हे महादेव, अब आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं और हम कहीं जाने वाले नहीं है। तो जब इस भाव से हम आप प्रीत उनके चरणों में जोड़ लेंगे तो वह आपकी नैया सफल बना देंगे और वह सुख आपको इनके चरणों में मिल जाएगा। और अगली कड़ी में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आई के जगतिया में गुरु के बुलैला, सेवा सतसंग नहीं कबहू तु कैला, अंत में मनई बाता बहनवा ये बीतावा, अंत में बनई बाता महानवा ये बीतावा, जब सुख गुरु के चरनिया में। यदि वह जोगी मच्छिंद्रनाथ समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भैया ये बहनी, हम आप इस जहान में आए और वह तन मनाने वाले को भूल गए। यदि यह जहान में आए हैं तो यह जो जहान की संपत्ति है सब उनकी बनाई हुई है। लोग बताते हैं, लिखा गया है कि यह सृष्टि मात्र शिव इच्छा, तो यह शिव की इच्छा से निर्माण हुआ है यह जगत का। और यह जगत में, यह संसार में हम आ पाए हैं तो सब बनाया हुआ तो उनका है। और आकर के यह तन मनाने वाले को, यह भेजने वाले को हम आप यदि भूल जाएंगे तो जिस समय यह हम आप शरीर छोड़ करके जाएंगे और वह प्रश्न करेंगे, वह शब्द पूछेंगे, तो उस समय हम आप क्या बहाना बनाएंगे। तो इतनी सुंदर बात जोगी मच्छिंद्रनाथ समझा रहे हैं वह राज्य में जाकर के। और अंतिम कड़ी में
एक बहुत ही सुंदर बात बताए हैं। क्या बताए हैं कि पिजड़ा के छोड़ जब सुगना पर आई है, माटी का शरीर माटी यह में मिल जाई है, काया तज कलपी परनवाय मीतावा, काया तज कलपी परनवाय मीतावा, जवन सुख गुरु के चरनिया में। यदि वह जोगी मोक्षेंद्र नाथ समझाते हुए जा रहे हैं कि हे भैया, हे बहनी, यह बिजड़ा छोड़ करके जिस दिन यह सुगना फरार हो जाएगा और उस दिन यह माटी की शरीर माटी में मिल जाने वाली है, और यह जब काया छूटेगी तो यह मन इतना तड़पेगा और मन इतना छटपटाएगा, और इससे हम आप छुटकारा पा सकते हैं यदि हम आप शिव गुरु के चरणों में प्रीत लगा लें। तो यह कष्ट, यह पीड़ा, यह दर्द से हमें आपको आराम मिल सकता है। और जब इतनी बात समझाए हैं तो उसी राज्य में दरवाजे पे खड़ी रानी यह सुंदर भजन सुनी है, और सुनते हुए उनके मन में यह वैराग्य जाग गया, उनका मन निर्मल हो गया, और वह जा करके जोगी मोक्षेंद्र नाथ के चरणों में हाथ जोड़ करके पड़ गए कि हे जोगी बाबा, आज तक हमने ऐसा भाव, ऐसा भजन कभी नहीं सुना। जो आपके यह भजन में जितना भाव है, ये हमारा मन विभोर हो गया, और हे जोगी बाबा, हमारा कल्याण करिए, हमारा कल्याण करिए। जोगी मोक्षेंद्र नाथ पूछने लगे कि बिटिया क्यों इतना कलप रही, क्यों इतना रो रही है, बताओ क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या दुख है तुम्हारे ऊपर। तो वह रानी बताने लगी कि बाबा, धीरे 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 15 साल पीछे निकल गया और अभी कोई एक संतान नहीं आई, अभी हमारा गोद बिल्कुल सूना सूना लगता है, बिल्कुल सूना पड़ा है, और यह एक दीपक जलाने वाला कोई नहीं आया हमारे घर आंगन में, और यही चिंता हमको सताए जा रही है। अब इससे बड़ा कष्ट क्या हो एक माँ को, एक नारी को, वह यदि पुत्र ना हो तो वह कितनी कष्ट और कितना पीड़ा में वह दर्द झेलती है कि जिस रास्ते से जाती है वह नारी, लोग बजवा बजनिया करके पुकारते हैं, या जिस रास्ते से जाती है लोग कलंकनी तो कुलंकनी तो क्या क्या कहते हैं कि इसका मुंह देखना पाप है, या आगे पड़ जाती है तो हमारा नुकसान हो जाता है, हमारा बिगड़ जाता है काम, यानी तरह तरह के लोग उसको ताना मेहना मारते हैं। तो वह रानी बताने लगी कि बाबा, हमारा रास्ता चलब दुर्लभ हो गया, इसलिए हे बाबा कहिए ना आप गुरुवर से, आप जिनके भक्त हैं या जिनको आप भजते हैं, जिनका कृपा आपके ऊपर, उन्हीं से आप एक बार कहिए ना हमारे लिए। और वह रानी रोने लगी, कल्पने लगी। या जोगी मोक्षेंद्र नाथ कहते हैं, अभी अभी हमने बताया कि जैसे गुरु के चरणों में मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, वैसा हम आप बन जाएंगे। शिव गुरु होंगे तो शिव जैसा या शरीर थोड़ी बन जाएगा, नहीं, जो इसमें मन है, जो इसमें जो जीवात्मा है वह बन जाएगी कि शिव जैसा दयावान हो जाएगी, शिव जैसा भाव इसके अंदर उतर जाएगा कि यह कभी झूठ नहीं बोलेगी, कभी किसी को कष्ट नहीं देगी, कभी किसी को पीड़ा नहीं देगी, कभी किसी को गाली नहीं सुनाएगी। तो यह बिल्कुल मन निर्मल हो जाएगा, साधु हो जाएगा, और यह शिव जैसा वह भाव इसके अंदर उतर जाएगा। तो वह जोगी मोक्षेंद्र नाथ या शिव जी के पुजारी या शिव जी के शिष्य थे या शिव जी के परम भक्त थे। तो वह जोगी मोक्षेंद्र नाथ या शिव जैसा उनके अंदर ज्ञान था, शिव जैसा उनके अंदर दया भाव थी, और उन्होंने क्या किया कि अपने गुदरी में हाथ डाले और यही एक मुट्ठा भभूति, जो भभूति है ना, जो हम आप धूप जलाते, जो हम आप अगरबत्ती जलाते, जो उसकी राखी, उसको भभूति कहा जाता। और इस भभूति में अपार शक्ति, क्या शक्ति है कि यदि हम आप इसको मस्तक पे लगाए ना तो मस्तक तेज हो जाएगा। यानी नन्हे मुन्ने बच्चों को मस्तक पे लेपन करेंगे ना तो उनकी बुद्धि तेज हो जाएगी, पढ़ने में मन लगने लगेगा, और अच्छी अच्छी ज्ञान उनके अंदर उतरने लगेगा। यदि हम आप भी मस्तक पे लगाए ना तो मस्तक तेज हो जाएगा और यह हमेशा फ्रेश रहेगा।
यदि हम आप इसको शरीर पे लेकर करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि हम आप इसको अमृत समझ करके और एक गिलास पानी में अगर नमः शिवाय जाप करके पी ले तो शरीर में जो रोग है वह मिट सकता है, उससे आराम मिल सकता है। यह भगवती, और यही भगवती जोगी मुछेंद्र नाथ अपने गुदरी सरंगी में से निकाले और एक मुट्ठा भगवती निकाल करके वह रानी की झोली में डाल देते हैं और कहते बिटिया तुम परेशान मत हो, और तुम यह जाना जब सोने जाना बिस्तर पे तो यह एक गिलास पानी या एक लोटा पानी लेकर के भगवती खा लेना और इसको पी लेना, और महादेव की कृपा हो जाएगी कि तुम्हारी कोख भर देंगे, तुम्हारे कोख से एक सुंदर सा बालक जन्म लेगा। और वह जोगी मुछेंद्र नाथ अपने 12 साल जो तप किए थे, जो 12 साल का जो किए थे, और वह यह रानी की झोली में डाल करके चले गए कि हे देवादिदेव महादेव या हे शिव गुरु, जो हमने यह निष्कामी भक्ति आपके चरणों में किया हूँ तो उसका अगर थोड़ा सा कुछ फल है तो वह इस दुखिया बेचारी को दे दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। और यह विनती प्रार्थना करके वह जोगी मुछेंद्र नाथ अपने धाम के लिए लौट जाते। इधर क्या होता है भाई बहन कि वह जब रानी वह भगवती लेकर के अपने दरबार में पहुंचती हैं तो कहा जाता है कि भगवान की राम जी के दरबार में तो एक कुटना थी, नाम क्या था? भगवान के दरबार में एक कुटना थी, क्या नाम था? आप लोग जानते होंगे। कौन कौन जानते हैं? नहीं जानते? अरे वही मंथरा। क्या नाम था? मंथरा, जो राम के लिए वनवास मंगवा लिया और भरत के लिए राजगद्दी, और परिणाम यह हुआ कि वह राज्य का तहस नहस होने लगे। राजा दशरथ जी राम के वियोग में संसार छोड़ करके चले गए। तो राम जी के दरबार में तो एक कुटना थी माता मंथरा, लेकिन यहाँ रानी के दरबार में 4 कुटना यानी 4 दासी हैं, 4 नौकरानी हैं। और जब वह भगवती लेकर के गई है दरबार में तो चारों दासी लोग, चारों नौकरानी लोग अगल बगल आकर के खड़ी हो जाती हैं और कहती रानी तुम इस झोली में क्या ली हो? तो कहती है भगवती एक जोगी बाबा आए थे और उन्होंने यह भगवती देकर के गए और कहे कि इसको तुम यदि खा लोगी तो इसे एक सुंदर सा बालक जन्म लेगा। चारों कुटना, चारों दासी, चारों नौकरानी लोग कहीं अरे रानी तुम यह लोगों के बातों में आ जाती हो, अगर ये लोग ऐसे होते तो फिर यह गिरुआ वस्त्र धारण करके इधर उधर भटकते नहीं, इधर उधर भीख मांगते नहीं, इधर उधर भिक्षा नहीं मांगते, इधर उधर खाना मांग करके नहीं खाते, और तुम इन लोगों के ऊपर विश्वास करती हो। अरे रानी, उसी भगवती में यदि जोगी बाबा कुछ चीज मिला देंगे और जहर मिला दे होंगे तो यदि तुम खा लोगी न तो बस राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए इन पर विश्वास मत करो। और वह चारों कुटना, वह चारों दासी, वह चारों नौकरानी लोग वह रानी की मति बिगाड़ देती है, और रानी वही दरवाजे पे कूड़ा रखा हुआ होता है और वह ले जा करके भगवती वह झोली सहित वह कूड़ा में गिरा देती। यानी भाई बहन, वह जो जोगी मुछेंद्र नाथ भगवती दिए थे वह भगवती वह कूड़ा में फेंकवा दी जाती, और वह कूड़ा उठा करके जहाँ गोबर गाजा होता है वह गोबर में फेंकवा दिया जाता। और इधर क्या हुआ कि जोगी मुछेंद्र नाथ जा करके फिर 12 साल के लिए अपने साधना सिद्धि में लीन हो गए, क्योंकि 12 साल की कमाई वह रानी को देकर के चले गए। और फिर जाकर के 12 साल के लिए वह तप करने लगे, वह अपने साधना सिद्धि में लीन हो गए। और धीरे धीरे जब 12 साल बीत गया तो 12 साल के बाद जब उनका ध्यान टूटा तो वह सोचे कि आज हम उसी दरबार में चलेंगे जहां 12 साल पीछे हम गए थे और कुछ रानी को भगवती देकर के आए थे, तो वह बच्चा जन्म ले चुका होगा और चलेंगे, कम से कम उसका दर्शन कर लेंगे, क्योंकि वह महादेव जी की भगवती है। तो महादेव जैसा हुआ होगा तो उसका दर्शन करेंगे, उसका नामकरण करेंगे और तब हम अपने धाम को लौटेंगे। और जोगी मुछेंद्र नाथ चल देते हैं भाई बहन फिर उसी दरबार में, लेकिन जाते हैं तो एक सुंदर भजन गाते हैं। क्या सुंदर भजन गाते हैं कि शिव के चरनिया में मनवा लगाला, शिव के चरनिया में मनवा लगाला, हई नैया किनार लागी,
मंग बुदाया बैठ शिव से, तो किस्मत तोहार जागी। मन बुदाया बैठ शिव से, तो किस्मत तोहार जागी। और अगली कड़ी में बहुत सुंदर बात बताए। क्या बताए? बड़े भाग्य से मानो तनवा मिलल बार, शिव की दया से अंग अंग खिलल बार। बड़े भाग्य से मानो तनवा मिलल बार, शिव की दया से अंग अंग खिलल बार। नैया लगा के तू धैला चरनिया, नैया लगा के तू धैला चरनिया, हई दुखवा तोहार भागी। मन बुदाया बैठ शिव से, तो किस्मत तोहार जागी। मन बुदाया बैठ शिव से, तो किस्मत तोहार जागी। और अंतिम कड़ी में जोगी मुछिंदर नाथ बहुत सुंदर बात गाए हैं। कैसे? कुलिय कमाई धरल रह जाई, कुलिय कमाई धरल रह जाई। अंत समय कछु साथे न जाई, अंत समय कछु कामे न आई। शिव के बनाला गुरु मोरी माई, शिव के बनाला गुरु मोरी माई। हई दुखवा तोहार भागी। मन बुदाया बैठ शिव से, तो किस्मत तोहार जागी। मन बुदाया बैठ शिव से, तो किस्मत तोहार जागी। इतनी सुंदर भजन जोगी मुछिंदर नाथ सुनाते हुए जब उस दरबार में पहुंचे हैं, तो रानी के कान में आवाज गई है। वह पहचान गई है कि वही जोगी बाबा जो 12 साल पीछे आए थे, और उन्हीं की आवाज लग रही है। वह दौड़ करके दरवाजे के पास आती है और देखती है जोगी बाबा को, तो चरणों में झुक जाती और प्रणाम करती है, नमन करती है कि गुरु जी प्रणाम, आइए, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन है। जोगी मुछिंदर नाथ कहते हैं, बिटिया तुम हमको पहचान रही हो? रानी कहती, हाँ बाबा, आप वही जो 12 साल पीछे हमारे एक बार दरवाजे पे आए थे। बोले, हाँ बिटिया, 12 साल पीछे हम तुम्हारे राज्य में आकर के और तुम्हें कुछ दे करके गए थे, तो वह लड़का जन्म ले चुका है, उसको बुलाइए, हम उसका नामकरण करना चाहते हैं, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। कहाँ है बालक, उसको बुलाइए ना। रानी कहती है कि ये बाबा, कौन सा बालक, कौन सा लड़का, कैसा लड़का? जोगी मुछिंदर नाथ कहते, अरे बिटिया, तुमको याद है कि तुम हमारे सामने जब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि बाबा अभी हमारी गोद सूनी है, और इधर उधर हम जाते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या नाम से हमको पुकारते हैं, इसलिए हे गुरुवर हम पर दया करिए, और यह आप शिव गुरु से, महादेव से कह करके और हमको यह एक वरदान दीजिए जिससे हमारे यह मुंह की कालक छूट जाए। तो तुमने यह कहा और मैंने वह शिव गुरु के चरणों में विनती प्रार्थना सुमिरन करके हम तुमको भभूति दिए, और वह भभूति तुम खाई होगी तो वह सुंदर सा बालक जन्म लिया होगा। बुलाओ उसको। कहाँ? वह है रानी के पैरों से मानो की जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि ये बाबा कैसी भभूति, वह तो जो आप दिए थे, वह जब हम दरबार में गए तो हमारी दासी लोग, हमारी नौकरानी लोग यह तमाम इधर उधर की बात बतियाने लगी, और उसको हमने खाया नहीं, उसको हमने कूड़ा में फेंकवा दिया, और कूड़ा में से वह गोबर में फेंकवाया गया। इसलिए कौन सा बालक, कैसा बालक, और हमारे समझ में बात नहीं आ रही है जोगी बाबा। जोगी मुछिंदर नाथ कहते, अरे बिटिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको वह प्रभु, वह परमात्मा पे विश्वास नहीं था, तुम्हें हमारी वाणी पे विश्वास नहीं था। तुमने सुना नहीं होगा, लोग बताते हैं न कि वृथा न जाए देव रिस बाड़ी। जो नालोगी पुरुष होते हैं, जो निष्कामी भक्त होते हैं, उनके मुखार
द्वारा यह हरि कथा यह सुनने योग्य होती है। और अगर वह मुखार बिंदु से कोई शब्द कह देते हैं तो उनकी बाड़ी की लाज रखने के लिए यह प्रभु यह परमात्मा को वह भक्तों की कुंडली बदलना पड़ता है और उनकी बाड़ी बेकार चली जाए यह हो नहीं सकता। और तुमको विश्वास नहीं रहा इसलिए तुमने मेरी बाड़ी को निरादर किया है। लेकिन यह बताओ कि वह भगवती कहाँ फेंकवाई गई? रानी कहती है कि वह भगवती तो कूड़ा में फेंकवा दी गई है जोगी बाबा, वहां से उठवा करके गोबर में फेंकवाई गई। जोगी मुछिंद्र नाथ कहते बिटिया तुम हमको लेकर के चलो वहां जहां भगवती फेंकवाई गई। रानी लिवा करके जाती है वह गोबर के पास और उसी जगह गुरु मुछिंद्र नाथ बैठ जाते हैं। और जब यह अंतर ध्यान होते हैं, जब यह मन बिल्कुल आसम पदम लगा करके पहुंचते हैं त्रिकुटी घाट, और जब यहाँ से वह देखते हैं तो वह देख रहे हैं कि 12 साल का लड़का वह गोबर के अंदर धंसा हुआ है, बिल्कुल नीचे सोया हुआ पड़ा हुआ है। और कहते बिटिया तुम लोगों को बुलाओ और यह गोबर हटवाओ। और मैं कह रहा हूं कि वह बच्चा वह बेटा जन्म ले चुका है। और रानी मानो कि उसके पैरों से जमीन खिसक गई, पसीना पसीना हो जाती है। वह नौकर चाकर को आवाज देती है, लोग आते हैं। और जब वह गोबर हटवाया जाता है भाई बाहर, तो उसमें 12 साल का लड़का वह गोबर के अंदर से बाहर निकलता। किसी के घर से बाल्टी पानी मंगवाया जाता है, किसी के घर से वस्त्र मंगवाया जाता है, उसको स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं कि तुम गोबर से पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम गोरख रहेगा। अरे गोरख, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। गोरख तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। आज से मैं ही तुम्हारे माता पिता, मैं ही गुरु और मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरे साथ चल बेटा। और वही गोरख वह जोगी मुछिंद्र नाथ का हाथ पकड़ लेते हैं। और जब जोगी मुछिंद्र नाथ के साथ जाने लगते हैं तो रानी चरणों में गिर जाती है, हाथ जोड़ करके पड़ जाती है कि हे जोगी बाबा, आप हमारे यह बेटा को वापस कर दीजिए और हम इसके साथ जीवन गुजार लेंगे, हम इसका लालन पालन करेंगे। लेकिन जोगी मुछिंद्र नाथ फटकार लगा देते हैं कि नहीं बिटिया नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे वज्र से अगर पैदा हुए होते तो तुम धर्म की मतारी थी और तुम्हारा यह पुत्र था। लेकिन तुमने वह भगवती का निरादर किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जाको प्रभु तारुण दुख देही और ताकि मति पहले हर लेही। तो बेटिया तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख लिखा है, इसलिए तुम्हारी मति बिगड़ गई है, इसलिए तुम ना इसकी माँ हो और ना यह तुम्हारा पुत्र है। और वह जोगी मुछिंद्र नाथ वह गोरख को लिवा करके अपने धाम चले जाते हैं। आज वही गोरख के नाम से आज यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी बना है, गोरखपुर जिला बना है, जिसको आज बताना पड़ रहा है कि जोगियों के गुरु गोरखनाथ, वही गोरखनाथ जो गोबर से जिनका जन्म हुआ, जो भगवती से वह गोरख निकले हैं, आज वही जोगियों के गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ के गुरु दत्तात्रेय और दत्तात्रेय के गुरु महादेव महेश्वर शिव जी थे। तो कहने का मतलब भाई बहन, यह चर्चा से, यह कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम वह गुरु के आदेश का पालन करें, वह गुरु के मंत्रों पर अगर हम आप विश्वास करें और उसको रात दिन वह सुमिरन करें, भजन करें, कीर्तन करें, तो हमारे आज के जीवन में भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ हम शब्दों को या वाणी को विराम देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि फिर काफी दूर हम लोगों को जाना है, तो इसलिए चर्चा को हम विराम देंगे। और एक बार प्रेम से बोलिए जारा जारा महादेव मैया भवानी की जय। दया